भजामि हरिवंश पदारविंदम स्मरामि चित्ते हरिवंश रूपम वदामि वाचा हरिवंश वाणी कायेन वाचा हरिवंशमाश्रय। आज यहाँ शहीद राधा वल्लभ समाज सत्संग भवन में संत श्री स्वामिनी शरण जी का पावन जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। शहीद समाज द्वारा प्रतिवर्ष यह पावन जन्मोत्सव आयोजित करा जाता है। आप सभी इस पावन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पधारे, आप सभी को भी खूब खूब बधाई। बाबा स्वामिनी शरण जी अहिर्निश राधा नाम का गान करा करते थे, राधा नाम का जाप करा करते थे। उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते राधा राधा करा करते थे। रात में भी जब वह सोते तो उनकी जिह्वा राधा नाम का रटन करती रहती थी। दिन में कभी बैठते तो नेत्रों को बंद करते, राधा नाम का जाप करते, लीला का चिंतन करते और बैठे बैठे हंसने लगते। कभी कभी खूब आनंदित होते। ऐसा लगता था कि सामने प्रत्यक्ष प्रियालाल का रास हो रहा है। प्रियालाल अपनी समस्त सखियों के साथ रास कर रहे हैं। बाबा स्वामिनी शरण जी उसका दर्शन करते, दर्शन करके खूब आनंदित होते, खूब प्रसन्न होते, भाव विभोर होते, बैठे रहते। बैठे बैठे नेत्रों में से अश्रु प्रवाहित होते रहते। ऐसे सिद्ध महापुरुष, परम त्यागी, कभी भी किसी भी चीज का संचय नहीं किया। राधा नाम पर आश्रित और संचय भी मात्र राधा नाम का ही करा। राधा नाम का अहिर्निश गान, सदैव राधा नाम का चिंतन। ऐसे प्रभु कृपा प्राप्त, श्री जी की कृपा प्राप्त संत थे। उनका जीवन वृंदावन में व्यतीत हुआ, श्रीहृद धाम में उनका निवास रहा। जब से वह वृंदावन धाम में पधारे तब से वह श्रीहृद धाम में ही रहे। जो संत उनसे भेंट करने के लिए आते उनसे भी वह केवल रस की चर्चा करते, नाम की चर्चा करते। जो संत उनके साथ रहते उनसे भी केवल एक ही चर्चा, धर्म की चर्चा। स्वामिनी शरण जी महाराज ने बहुत सी वाणियों का गान किया, बहुत सी वाणियों की रचना करी। हम विचार करें कि वाणी साहित्य कोई कविता नहीं है। वाणी साहित्य को साक्षात वाणी कहा गया। वाणी का अर्थ क्या? कहें कि नेत्रों को वाणी मिली अथवा वाणी को नेत्र मिले, तब जब लीला का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, उसका वर्णन वाणी साहित्य है। इसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए आज इतने वर्षों बाद भी हम आप संतों की, रसिकों की वाणियों का गान कर रहे हैं और नित्य नवीन भाव प्रकट होते हैं और प्रगाढ़ होते हैं। श्री हरिवंश महाप्रभु ने आज्ञा करी कि मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। यह जो हमें शरीर मिला है, यह जो हमें मनुष्य तन की प्राप्ति हुई है, यह किस लिए हुई है? यह श्री जी का भजन करने के लिए हुई है। यह भगवत साक्षात्कार के लिए हुई है। भगवत साक्षात्कार का प्रयास करो। 84 लाख योनियां यूं ही भटकते भटकते व्यतीत हो गईं। कहीं यह जन्म भी निकल गया तो फिर से 84 का चक्कर चलेगा। इसीलिए श्री हरिवंश महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि यह जो हमको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, यह जो हमें देह मिला है, इससे हमें श्री जी का भजन करना चाहिए, प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए। श्री कृष्ण की वंशी के अवतार के रूप में श्री हरिवंश महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। देववन में वह अपने सभी सखाओं के साथ क्रीड़ा करते थे, खेला करते थे। तो उस समय आज जैसे आधुनिक खेल तो होते थे नहीं। तो जो खेल उनके सखा खेलते थे, उन खेलों में हरिवंश महाप्रभु का मन नहीं लगता था। उनके मित्र कहा करते कि हरिवंश चलो अपन खेलने चलते हैं।
तब हरिवंश महाप्रभु उनसे कहते कि भैया हम तो मात्र एक ही खेल खेलना जानते हैं, आओ अपन बैठें और उस खेल को खेलें। हरिवंश महाप्रभु अपने सभी सखाओं को लेकर के बैठते थे और राधा नाम का जाप करते थे। कोई बाजा ले आता, कोई पखावज ले आता, कोई मृदंग ले आता और सब बैठकर भाव विभोर होकर के गान करते। प्रिय राधे प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया। श्री हरिवंश महाप्रभु के चित्त में सदैव ही राधा नाम चलता रहता था। अहिर्निश राधा नाम का जाप करा करते थे, राधा नाम के जाप में तल्लीन रहा करते थे। इतने तल्लीन थे कि प्रिया जी भी उनसे प्रसन्न हो गईं और उनको अपना मंत्र प्रदान किया। यह जो राधा वल्लभीय रसोपासना में दो मंत्र हैं, एक गुरु मंत्र एक निज मंत्र, यह दोनों प्रिया जी के द्वारा हरिवंश महाप्रभु को प्रदान करे गए। आज्ञा करी कि श्वास श्वास पे कृष्ण कही, प्रथा श्वास जन कोय, ना जाने इस श्वास की फिर आवन होए न होए। यह जो नाम होता है ना, यह नामी से भी बड़ा होता है। साधना की चौकी के 4 पाए होते हैं, नाम रूप लीला और धाम। इनमें से जो सबसे सहज पाया है वह नाम का है, नाम स्मरण का है। जैसे हम साधना की चौकी का एक पाया अपनी ओर खींचेंगे तो पूरी चौकी हमारी ओर खींची चली आएगी। इसी प्रकार हम नाम के आश्रित होंगे, नाम के शरणागत होंगे तो प्रिया जी के निकुंज के सहज अधिकारी बनेंगे, श्री जी की सहज कृपा प्राप्त करेंगे। किसी ने कहा कि नाम ही सांस, सांस ही नाम है, तब कछु मजा नाम को पावे। इतनी तल्लीनता के साथ नाम स्मरण करने की आज्ञा इसलिए करी कि यह जो प्रभु का नाम है यह प्रभु से भी बड़ा होता है। समुद्र के तट पर प्रभु राम जब बैठकर समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे, कई दिवस निकल गए लेकिन समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था। तब प्रभु राम क्रोधित होकर के समुद्र से कहते हैं, कहा कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तप, भय बिन होए न प्रीत। कि ऐ समुद्र 3 दिन हो गए हम तुझसे विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन तू हमको रास्ता नहीं दे रहा है, कुछ उपाय करना पड़ेगा। तभी प्रभु राम ने अपने तरकस में से एक बाण निकाला और गर्जना करी कि अभी इस बाण से तुझे सुखा करके सुखा देता हूं तो रास्ता स्वयं मिल जाएगा। किसी ने कहा कि सच पूछो तो शर्म में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी के जिसमें शक्ति विजय की। यह गर्जना सुनकर समुद्र भयभीत हो उठा, मनुष्य देह धारण करके प्रभु राम के सामने उपस्थित हुआ, उनके चरणों में प्रणाम करा कि महाराज आप मुझको अपने बाण से ना सुखाइए, मैं आपको उपाय बताता हूं। तब समुद्र ने कहा कि महाराज यहाँ पे बहुत सी शिलाएं बिखरी हुई हैं, यहाँ पे बहुत से पत्थर हैं, यदि इन पत्थरों पे आपका नाम लिखकर, राम नाम लिख करके समुद्र में तैराएंगे, समुद्र में डालेंगे तो वह तैरेंगी और इस समुद्र पे सेतु बंध जाएगा। जो प्रभु के नाम के आश्रित रहेगा वह तर जाएगा और जो प्रभु के नाम से विमुख होगा वह डूब जाएगा। बंदरों ने शिलाओं पे राम नाम लिख करके शिला समुद्र में डाली, शिला तैरने लगी, पत्थर तैरने लगे। 100 योजन लंबा समुद्र, इतना लंबा समुद्र, वह शिलाएं तैरती गईं, सेतु समुद्र पे बंधता गया। प्रभु श्री राम यह दृश्य एक पेड़ की छाव के नीचे बैठ के देख रहे थे। उनके मन में विचार आया कि यह बंदर बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, यह वानर बड़ी मेहनत कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। कल को कहीं इनके मन में कभी यह विचार ना आए कि हम तो इनके लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, हम तो इनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और यह आनंद से विश्राम कर रहे हैं, तो लाओ कुछ शिला मैं भी समुद्र में डाल देता हूँ। प्रभु राम उठे, उन्होंने शिला उठाई
अब मन में संकोच उत्पन्न हुआ कि अपने हाथ से अपना नाम कैसे लिखें। तो उन्होंने बिना नाम लिखे समुद्र में वह शिला डाल दी। जैसे ही वह शिला समुद्र में गई, सोई डूब गई। उन्होंने पुनः शिला उठाई, पुनः डाली, वह फिर से डूब गई। अब प्रभु राम को बड़ा आश्चर्य हुआ, महाराज यह बंदर डाल रही है तो तैर रही है, और मैंने जैसे ही डाली सोई डूब गई। अब हनुमान जी की दृष्टि प्रभु राम पे पड़ी तो वह उनको देख के बहुत जोर जोर से हंसने लगे। प्रभु राम को सकुचाए पूछते हैं कि भैया क्या हुआ? कि महाराज आप भी कमाल करते हो। हनुमान जी ने कहा कि महाराज आप भी कमाल करते हो, आप जिसको छोड़ोगे वो तो डूबेगा ही। राम नाम का पत्थर डाला, तैरने लगा। यह समाचार, यह सूचना रावण को मिली, समस्त दरबारियों को मिली, समस्त लंकावासियों को यह समाचार मिला। तो सब में हाहाकार मच गया। सब ने रावण से कहा कि महाराज जिसके जो इतना सामर्थ्यवान है, जिसमें इतना सामर्थ्य है कि उसके नाम के पत्थर भी समुद्र में तैर रहे हैं, तो उससे युद्ध लड़ना, उससे युद्ध करना उचित नहीं रहेगा। आप जानकी जी को वापस कर दें। तब रावण ने कहा कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मैं पत्थर डालूं तो वह पत्थर भी तैरेगा। आओ देखो। समस्त जनमानस ने कहा कि महाराज यह तो संभव ही नहीं है, यह तो हो ही नहीं सकता। तब रावण ने कहा नहीं नहीं देखो। उसने एक पत्थर उठाया, उसे समुद्र में डाला, वह पत्थर तैरने लगा। दोबारा पत्थर उठाया, वह समुद्र में डाला, वह भी तैरने लगा। समस्त लंकावासी, लंकाधिपति लंकेश रावण की जय जयकार करने लगे, कहने लगे कि राम जो हैं सो तो हैं ही, लेकिन हमारे महाराज भी कुछ कम नहीं है। यह भी परम प्रतापी वीर हैं, यह भी समुद्र में पत्थर डालते हैं तो वो भी तैरता है। रावण अपने महल में वापस गए। उनकी महारानी मंदोदरी ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज हमने आज सुना कि आपने समुद्र में पत्थर डाला और वह तैरने लगा, इसके पीछे का रहस्य क्या? रावण ने कहा कि तू मुझे जानती नहीं, मैंने समुद्र में पत्थर डाला, वह तैरने लगा, इसमें क्या रहस्य? इसमें कोई रहस्य नहीं है। मंदोदरी को विश्वास नहीं हुआ। नहीं महाराज, कोई बात तो अवश्य है, आप मुझे बताइए। मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, मुझसे कुछ छुपाइए मत। तब रावण ने कहा कि अच्छा चल, तुझको मैं बताता हूं, लेकिन ये बात किसी से कहना मत कि जब मैंने पत्थर डाला तो मैंने भी राम का नाम लेकर के पत्थर डाला कि तुम्हें राम की सौगंध है, और वह पत्थर तैर गया। आज्ञा की के अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। एक माली था, वह बागवानी करा करता था, अशिक्षित था तो कुछ भी ऊट पटांग बोलता रहता था। एक बार देवर्षि नारद वहां से गुजर रहे थे, उनकी दृष्टि उस माली पे गई। उन्होंने उस माली से कहा, यह तू क्या ऊट पटांग बोलता रहता है? तू प्रभु के नाम का गान कर, तू प्रभु के नाम का जाप कर, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। वह माली नारद मुनि से कहता है कि महाराज मैं अशिक्षित हूं, अनपढ़ हूं, गंवार हूं, मैं कुछ जानता नहीं। तब नारद मुनि उनसे कहते हैं, उस माली से कहते हैं कि तुम मेरी तरह नारायण नारायण का गान करा कर। वह माली नारद मुनि को प्रणाम करता है, उनसे कहता है कि महाराज आपने आज्ञा करी, आज से मैं इसी नाम का गान करूंगा। उस समय वह माली गान करने लगता है। समय व्यतीत होता है, वह घर वापस आता है, दैनिक क्रियाओं में लगता है और भूल जाता है। वह संत आए थे, उन्होंने एक नाम बताया था, वह नाम क्या था? अब उसको नारायण तो याद आए नहीं, नारायण से मिलता जुलता नालायक याद आया। तो वह नालायक नालायक का गान करने लगा। नालायक नालायक का गान करता, हृदय में छवि नारायण की उत्पन्न होती।
प्रेम से, भाव से, सद्भाव से नालायक नालायक का अहिर्निश गान करने लगा। बागवानी भी करता, गान भी करता। ऊपर वैकुंठ में बैठे बैठे नारायण झूमते, आनंदित होते, प्रसन्न होते कि देखो कितनी तल्लीनता से मेरा गान कर रहा है, मेरा भजन कर रहा है। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि महाराज जरा ध्यान से सुनो तो सही, वह कह क्या रहा है। वह आपके नाम का गान नहीं कर रहा, वह नालायक नालायक का गान कर रहा है। वह आपका गान नहीं कर रहा। नारायण ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे ही नाम का गान कर रहा है, वह नालायक नालायक का नहीं, मेरा ही गान कर रहा है। माता लक्ष्मी ने कहा कि चलिए महाराज इसकी और जानकारी करते हैं। माता लक्ष्मी और नारायण धराधाम पे आए। माता लक्ष्मी एक साधारण सी स्त्री का वेश बना करके उस माली के पास गईं और उससे पूछा कि अरे भैया, यह तुम जो गान कर रहे हो, यह किसके नाम का गान कर रहे हो। उस माली ने न ध्यान दिया न उत्तर। माता लक्ष्मी के बार बार पूछने पर वह माली क्रोध में बोला कि मैं तेरे खसम के नाम का गान कर रहा हूं। माता लक्ष्मी वहां से उल्टे पैर भागी, नारायण के पास आई। महाराज आप सही कह रहे थे, वह तो आपके ही नाम का गान कर रहा है, दर्शन का अधिकारी है, इसे दर्शन दो। तब नारायण ने माता लक्ष्मी के साथ उस माली को दर्शन दिया। इसीलिए हमारे संत, हमारे शास्त्र, हमारे रसिक यह आज्ञा करते हैं कि हम नित्य प्रति श्वास श्वास पर प्रभु का नाम स्मरण करें। कभी एक क्षण ऐसा आएगा जब प्रभु की अहेतु की कृपा हमको प्राप्त होगी। आज्ञा की कि श्वास श्वास पर कृष्ण कही, प्रथा श्वास जन कोय, ना जाने श्वास की फिर आवन होए न होए। यह जो अभी हम श्वास ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी क्या पता। इसीलिए प्रत्येक श्वास पर प्रभु के नाम का चिंतन करा जाए, प्रभु के नाम का स्मरण करा जाए। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 21,600 श्वास लेता है। तो वह प्रत्येक श्वास पे यदि प्रभु का चिंतन करे, प्रत्येक श्वास पे यदि प्रभु का नाम ले, तो उस जीव का कल्याण हो जाए। प्रसंग आता है कि एक ब्रजवासी थे, उनकी एक ही पुत्री थी। वह पुत्री अभी मात्र 4 वर्ष की ही हुई थी और उन ब्रजवासी की पत्नी का देहांत हो गया। उन्होंने पुनः विवाह न करा कि वह मेरी पुत्री को कष्ट देगी, इसलिए उन्होंने विवाह नहीं किया। उस पुत्री का नाम उन्होंने राधा रखा। उस पुत्री को खूब लाड़, खूब दुलार, खूब प्रेम करते, दिन भर हर समय राधा ही राधा करते रहते। उस पुत्री का लालन पालन किया। पुत्री बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ। विवाह उपरांत वह अपने ससुराल चली गई। उसके विवाह के बाद भी वह ब्रजवासी सदैव अपनी पुत्री राधा का ही चिंतन करते रहते थे, हमेशा राधा ही राधा करते रहते थे। धीरे धीरे वृद्धावस्था आई। अब उनको कुछ भान न रहा। अंत समय आने को हुआ तो पलंग पर लेटे लेटे भी वह अपनी पुत्री राधा का चिंतन कर रहे थे कि बेटी आ जाती, अब अंत समय आने को है, बेटी से मिल लेते। यह विचार करते करते ही नेत्रों की ज्योति क्षीण हो गई। तभी राधा वहां पर आई और उन ब्रजवासी का हाथ पकड़ लिया। तंद्रा भंग हुई, चेतना कुछ वापस आई। उन्होंने पूछा कौन? तब वह कहती मैं राधा। क्या अरे बेटी तू आ गई, मैं तेरी कब से राह देख रहा था। तू अब आज कितने दिनों बाद आई है, अब मेरा जाने का समय है। तब राधा बोलती है कि हाँ पिताजी, मैं आपको लेने के लिए ही आई हूं। वह उनका हाथ पकड़कर उनको उठाती है। वह ब्रजवासी सोच रहे थे कि यह मेरी पुत्री राधा आई है।
लेकिन वह साक्षात राधा रानी आई थी और उनको हाथ पकड़ के निकुंज में प्रवेश करा दिया। यह नाम का प्रताप है। एक बार गुरु नानक देव एक मार्ग से जा रहे थे। मार्ग के बीच में एक मदरालय था। एक शराबी मदरालय से मदरा पान करके, शराब पी करके मदरालय से बाहर आ रहा था। गुरु नानक देव वहां से गुजर रहे थे। तो वह शराबी गुरु नानक देव को देख के कहता है कि महाराज वहां कहां जा रहे हो? मदरालय तो यहां है, यहां आओ। तब गुरु नानक देव कहते हैं कि भैया हम तो पी के आए हैं। अच्छा, पी के आए हैं? यह सुन के वह शराबी आश्चर्यचकित रह गया कि महाराज आप भी पीते हैं? तो गुरु नानक देव ने कहा तुझे क्या लगता है जब तू पी सकता है तो हम नहीं पी सकते? तू जो पीता है वह तू रात को पीता है और सुबह उतर जाती है और बोले कि नाम कुमारी नानका, खोटा नशा शराब का, उतर जात प्रभात, नाम कुमारी नानका, चढ़ी रहत दिन रात। हमने वह नाम का प्याला पिया है जिसकी खुमारी उसको एक बार पिया सो पिया, अब उसका नशा जीवन पर्यंत रहेगा। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक ये तो सारी उतर जाएगी। तेरी नजरों से पी है खुदा की कसम, उम्र सारी नशे में उतर जाएगी। ऐसी ही नाम की खुमारी आपके और हमारे हृदय में उत्पन्न हो। श्री जी की कृपा आपके ऊपर, हमारे ऊपर, सभी के ऊपर बरसे। आज व्यवहारिक नववर्ष भी है तो आप सभी को नववर्ष की भी हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामनाएं। श्री जी आप सभी का मंगल करें, आप सभी के ऊपर कृपा करें। बोल श्री राधा वल्लभ लाल की जय।